आप सभी को अनंत चतुर्दशी पर्व की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। गणपति विसर्जन के साथ ये त्यौहार अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है, परंतु गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक के इस पर्व के साथ व्यक्ति निरंतर समृद्धि और आनंद की कामना के साथ में विनायक आराधना की ओर जुड़ता है। पुनः आपसे निवेदन कि यदि आप बुध की महादशा के साथ में चल रहे हैं, यदि आप यहाँ बुध की अंतर्दशा के साथ में चल रहे हैं, बुध की स्थितियाँ किसी शत्रु ग्रह के साथ में है और मानसिक स्तर पर कई बार तनाव निकल कर आते हैं, तो ये प्रयास किया जाए कि अनंत चतुर्दशी से लेकर जो निरंतर एक वर्ष का क्रम रहता है, वहाँ प्रत्येक चतुर्थी एवं चतुर्दशी के साथ में निरंतर विनायक मंदिर जाएं, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, साथ ही साथ में जो हाथ में मौली बांधी जाती है उसको भी यदि मंदिर से परिवर्तित करवाया जाता है, चेंज करवाया जाता है तो अति उत्तम। और वहीं इस समय के साथ में इस संकल्प को भी साथ में जोड़ा जाए कि निरंतर विनायक को दूर्वा अर्पित करते रहेंगे। इस प्रक्रिया के साथ में व्यक्ति बुध की महादशा के साथ जो कई बार नकारात्मक प्रभाव को अपने जीवन के भीतर देखता है और उसका सामना करने का जो संकल्प एक तरह से भीतर तक नहीं आ पाता, वो स्थिति इन उपायों के माध्यम से कहीं न कहीं अपनी जागृति को प्राप्त करने वाली होती है। और वहीं ये भी गौर कीजिएगा कि आज सुबह के समय अंतराल में यदि बुध गायत्री मंत्र का जाप किया जाए, साथ ही साथ में यहाँ जो रुद्राष्टाध्यायी की शुरुआत का पहला मंत्र है वो भी 11 से 21 बार किया जाए और किसी भी कार्य की संकल्प शक्ति के साथ में बढ़ना चाहते हैं तब भी अति उत्तम आधार यहाँ निर्मित रहता है। पंचांगी व्यवस्थाओं की बात करें तो अनंत चतुर्दशी शुक्रवार चंद्रमा कुंभ राशि स्थान में ही, वहीं 14 उपरांत पूर्णिमा की स्थितियां संध्या समय अंतराल के बाद में रहेगी। धनिष्ठा नक्षत्र स्थितियां सुबह 11:34 तक, उसके बाद शतभिषा नक्षत्रीय परिधि सामने आ चुकी होगी। सूर्यदेव की स्थितियां सिंह राशि स्थान में ही चल रही है, सूर्य एवं शुक्र दोनों ही सिंह राशि स्थान में। तो वहीं चंद्रमा के आधार की जैसे हमने बात की, कुंभ राशि स्थान में राहु एवं केतु क्रमशः मेष एवं तुला राशि स्थान में चल रहे हैं। वहीं शनिदेव की स्थितियां मकर में हैं, परंतु शनिदेव वक्री चलायमान, देव गुरु बृहस्पति मीन राशि स्थान में वक्री, तो वहीं मंगल वृषभ राशि स्थान में। बुध भी इस समय के क्रम के साथ में मूल त्रिकोण राशि स्थान में है, परंतु यहाँ 10 सितंबर के बाद से ही बुध वक्री आधार को भी प्राप्त कर चुके होंगे। ये ग्रहीय व्यवस्थाओं का आधार, और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ एकादश भाव के चंद्रमा रहेंगे। कामकाजी जीवन में कुछ लोगों के द्वारा आपको तनाव दिया जा सकता है, उसे संभलिएगा। संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी वो बढ़ने नहीं पाए, ये भी आप प्रयास करें प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलें। तो वहीं पर आप यहाँ कोई भी नए कामकाज के साथ स्वयं को जोड़ना चाहते हैं तब भी इस समय को अवसर के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ व्यापारिक जीवन में कुछ चिंताएं आकस्मिक तौर पर सामने आ सकती हैं, उनसे आप संभलिएगा। रुपए पैसे के लेन देन में जितनी सावधानी बरतेंगे उतना अच्छा है। स्वास्थ्य को लेकर दांतों से संबंधित तकलीफ परेशान करने वाली हो सकती है। यहाँ किसी भी तरीके के कमिटमेंट की ओर आपको जाना है। एक बार सारी ही पोजीशंस को विजुअलाइज कर लीजिए, उसके बाद ही उस तरफ बढ़िए। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में है या स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं, चमक दमक यहाँ पर आपको अपने कामकाज से विरक्त करने वाली हो सकती है। इसी वजह से संभल कर चलें। भाग्य का सहयोग यहाँ आपको बहुत अच्छे से प्राप्त है। तो वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ भी सामंजस्य बहुत अच्छे से बना रहता हुआ प्रतीत होगा। यहाँ आप किसी भी निवेश की स्थिति को अपनाकर चलना चाहते हैं तो ये ही दिवस विशेष ठीक कहा जाएगा। इसके बाद 15 से 16 दिनों के बाद में ही उस प्रक्रिया को दोहराया जाए तो अच्छा है। वृषभ राशि, प्रथमतया
आप ये देखिएगा कि यहाँ कामकाजी जीवन में कुछ हतोत्साहित करने वाली स्थिति आ सकती है, वहाँ से स्वयं को संभाल कर आगे बढ़ाने का प्रयास करें। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी इंटरव्यू सामने आया है, पूरी ही एनर्जी के साथ में उस और बढ़ना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ में आप ये भी देखें कि कोई भी भूमि संबंधित निर्णय अटका हुआ है, उस और बढ़ सकते हैं। संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातें तनाव देने वाली हो सकती है। पर्सनल लाइफ में कोई भी व्यक्ति अपने थॉट प्रोसेस को आपके साथ में जोड़ रहा है और आपके लाइफ पार्टनर के प्रति नकारात्मक कर रहा है, ऐसे लोगों को दूर रखने की आवश्यकता। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याएं गहरे रह सकती है। हृदय संबंधी रोगों से भी सावधान रहिएगा। वहीं जॉब हो या फिर बिजनेस, आप धैर्य बनाकर चलें, अन्यथा हल्की फुल्की दुविधाएं घर कर सकती हैं। यहाँ कोई भी अवसर सामने आता है तो पूरी ही ताकत के साथ वहाँ स्वयं को जोड़ने की आवश्यकताएं रहेंगी। यात्राओं से संबंधित कामकाज में विनायक आराधना एवं उपासना के साथ बढ़ना बेहतर क्रम कहा जाएगा। पुनः शिक्षा के साथ जुड़ना चाहते हैं, उस लिहाज से ये दिवस अच्छा है। मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में भाग्य का सहयोग आपके लिए बना हुआ है। कोई भी मेजर डील सामने आती है, पूरी ही ऊर्जा के साथ चलिएगा। नवम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियों की वजह से यहाँ पर सुबह के क्रम के साथ बड़े निर्णय आपके लिए अच्छे कहे जाएंगे। वहीं पर ये समय में आप सीजनल बिजनेस संबंधी किसी भी अप्रोच या फिर टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में कोई भी बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं जिसमें त्योहारी समय का आप विशेष तौर पर ख्याल रख रहे हैं, ऐसे निर्णय के साथ में आप बढ़ने वाले हो सकते हैं। मिथुन राशि के जातक नौकरी पेशा जीवन में कुछ हद तक तनाव सामने महसूस करेंगे, उनसे भी आपको थोड़ा सा इग्नोरेंस को बढ़ाकर चलने की ज़रूरत रहेगी। फ्लेक्सिबिलिटी का पूरा ही बेस अपनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। पर्सनल लाइफ में यहाँ पर जो कुछ हद तक मानसिक तनाव बने हुए थे, अब वो कम होने की तरफ जाएंगे, परंतु आप ये ध्यान रखें कि किसी भी तरीके के बनावटीपन के साथ में संबंध आने वाला नहीं हो। शिक्षा संबंधी स्थितियों में यहाँ एकाग्रता बनी हुई है। हायर एजुकेशन को लेकर कोई भी बड़े डिसीजन की ओर बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर भी पूरी ही एनर्जी को आप बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। आप यहाँ वकालत संबंधी कामकाज के साथ में हैं या कोई भी ऐसा कार्य जो कि कन्वेंशनल अप्रोच के साथ में चलता है, परंतु एक तरह से प्रोफेशन और बिजनेस दोनों की श्रेणी में उसको रखा जा सकता है, बड़े निर्णय बेहतर रहेंगे। वाणी पूरा सहयोग आपको दे रही है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में यहाँ आपके लिए लगातार एक सकारात्मक स्तर बना रहेगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज को दोपहर के बाद में आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं कर्क राशि, व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय लेने से बचें, वाणी पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक पक्ष के साथ में कोई भी समझौते की स्थिति बहुत करीब पहुंची हुई थी तो वहां खुद को और अधिक संभाल कर चलने की ज़रूरत रहेगी। आप यहां मेटल संबंधी कामकाज में निवेश में थोड़ा सा धीमापन रखिएगा। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी तरीके का आरोप आप पर लग रहा है, विचलित नहीं हो, बहुत अच्छे से उस बात को संभालें और उसके बाद में ही आगे बढ़ें। और रुपए पैसे के लेन देन में जितनी सतर्कता आप बरतेंगे उतना बेहतर है। वहीं पर कोर्ट कचहरी संबंधित कोई भी मामला चल रहे थे, वहाँ पर भी आपको स्लोअर प्रोसेस के साथ में चलने की पूरी रिक्वायरमेंट रहेगी। और वहीं भूमि संबंधित कामकाज में जिस भी बड़े निर्णय को अपनाकर आप चलना चाहते हैं, वहाँ अब रुकना ज़्यादा हितकर रहेगा। कोई भी फैसिनेशन के साथ में आपको विदेश संबंधी गतिविधियों से ऑफर आ रहे हैं, एक बार ठहर कर निर्णय लें। स्वास्थ्य में गैस्ट्रिक ट्रबल और साथ ही साथ मौसम से संबंधित बीमारियां परेशान करने वाली हो सकती हैं। अपने खान पान पर नियंत्रण रखना और मेडिकेशन के प्रोसेस को अपनाकर चलने की रिक्वायरमेंट आपके लिए बनी हुई है। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाएं कुछ हद तक तनाव का सामना कर सकती हैं, इसी वजह से आप यहाँ पर पूरे तरीके से धैर्य के साथ स्थितियों को संभालिएगा। सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में आत्मविश्वास बना हुआ है। गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातें जो बारंबार तनाव दे रही थी, उससे भी बाहर निकलकर आप आगे बढ़ने वाले रहेंगे।
लेखन संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, उस ओर जा सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आता है, वो भाग्य का एक महत्वपूर्ण संकेत है, उसको अपनाकर चलें। निवेश की स्थितियों में आज दोपहर के साथ में निर्णय लिए जा सकते हैं। शाम के समय के साथ पूर्णिमा आ जाएगी, वहाँ रुकिएगा। सप्तम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियों की वजह से ये पूरा ही दिन आपके लिए ऊर्जावान आधार को बहुत अच्छे से निर्मित करके आगे बढ़ने वाला रहेगा। व्यापारिक जीवन में मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित स्थिति में कोई भी बड़े निर्णय की ओर आप गतिमान होना चाहते हैं, पॉजिटिविटी रहेगी। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में यदि आपका जुड़ाव है या फिर आप क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, इंस्टेंट अप्रोच में ऑफर्स का आना और उसी अप्रोच के अंदर निकल भी जाना, इन दोनों ही प्रक्रियाओं के साथ स्वयं को आप स्थिर करके चलने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में बड़े डिसीजंस यहाँ पॉजिटिव नोट की अप्रोच को एस्टेब्लिश करने वाले होंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए यात्राओं से संबंधित कामकाज अच्छे कहे जाएंगे। आईटी फील्ड के साथ में या कोई भी टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, स्पेसिफिक लेवल के ऊपर पॉजिटिविटी कंटिन्यूअसली बनी हुई है। ये भी एक प्रक्रिया अपने साथ आप अपनाकर चलते चले जाइएगा कि जो भी कार्य हाथ में लेते हैं उसमें एंड नोट तक अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके रहें। वहीं कन्या राशि, सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता नहीं आने पाए, ये आप गौर करें। खान पान पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत रहेगी, अन्यथा मौसम से संबंधित बीमारियां परेशान करने वाली हो सकती है। खर्चे आकस्मिक तौर पर सामने आ सकते हैं, उनसे किस तरह से संभल कर आगे बढ़ेंगे ये भी आप मन मस्तिष्क में स्पष्ट करके रखें। व्यापारिक जीवन में कुछ हद तक रुपए पैसे के लेन देन में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से पूर्णतया बचिएगा। तो वहीं विदेश संबंधी कार्यों के साथ में संभावनाएं अलग सिरे के साथ में निकल कर आ सकती है। पूर्णतया ऊर्जावान रहकर वहाँ पर भी आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। जो भी कार्य यहाँ आपने अपने हाथ में ले लिया है, लोगों के द्वारा उसमें भटकाव दिया जा सकता है। वहीं जो कई बार घुटनों से संबंधित दर्द की परेशानियाँ निकल कर आती है और माइग्रेन से संबंधित समस्याएं सताने वाली होती है, उनसे भी पूर्णतया संभल कर आप बढ़ने का प्रयास करें। रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज और योगा आदि को अपनाना आपके लिए एक अच्छा क्रम कहा जाएगा। तुला राशि, अपनी क्षमताओं पर पूर्णतया विश्वास करके चलिएगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में बेहतरी रहती हुई प्रतीत होगी। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ में बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि के प्रतिमान स्थापित हैं। वहीं पर वाणी संबंधित कामकाज यहाँ आपकी प्रगतिशीलता का आधार बनकर लगातार बढ़ रही है। इसी के साथ आप किसी भी रिलेशन में हैं और उस रिलेशन को अब कोई नया नाम देना चाहते हैं, घर परिवार के सामने उस संबंध की स्थिति को रखना चाहते हैं, उस हिसाब से भी ये समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण कहा जाएगा। हामी की स्थितियों के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट करना है, उस लिहाजा गौर कीजिएगा कि शाम का जो समय अंतराल है वो अपनी श्रेष्ठता को लिए हुए है। जब चतुर्दशी का आधार पूर्ण हो रहा हो, पूर्णिमा यहाँ पर अपने आधार को लिए हुए हों, तब आगे बढ़ना उत्तम स्थितियों को निर्मित करेगा। वहीं वृश्चिक राशि, व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय को टालते हैं तो अच्छा। नौकरी पेशा जीवन में कुछ मानसिक तनाव रह सकते हैं, परंतु आप यहाँ समर्पित भाव के साथ में कामकाज करते चले जाइएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स में अपनी कोई भी बात को रखने से बचें। इसी के साथ में कोई भी बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी जा रही है, एक बार पहले उसका अध्ययन कर लें और उसके बाद में ही उस जिम्मेदारी के साथ में बढ़ने का प्रयास आप करने वाले हों। प्रोफेशनल लाइफ की किसी भी बेस के साथ में आपका जुड़ाव है, ये याद रखिएगा कि अनजान व्यक्ति के साथ कोई भी कमिटमेंट करने से बचें। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में यहाँ प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में आप चलिएगा। और वहीं ये भी गौर करते चले जाइएगा कि एजुकेशन की लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं। ये वो समय अंतराल है जहाँ यात्राओं को टाल पाते हैं, तो उत्तम रहेगा। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए कुछ हद तक मानसिक तनाव गहरे रहने वाले हो सकते हैं, उनसे भी संभल कर चलने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। और इसी के साथ छोटे छोटे विवादों से जीवन को आप जितना दूर रखकर चलेंगे
उतनी बेहतरी आज के जीवन में स्वयं को देने वाले होंगे। एकांत जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे तब भी उत्तम है। धनु राशि, नौकरी पेशा जीवन में यहाँ आपके लिए भाग्य का सहयोग है। व्यापारिक जीवन में स्थिरता आपको प्राप्त होती चली जा रही है। कोई भी चेंज आता है, भले ही बिजनेस हो या फिर जॉब, उसको अपनाया जा सकता है। जो भी व्यक्ति विशेष जीवन के भीतर मिलता है उसका सम्मान पूर्णतया करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये संकल्प अपने भीतर तक आप बनाकर रखिएगा। इसी के साथ आप ये भी देखिएगा कि जो भी कर्म यात्राओं से संबंधित कामकाज के साथ में चल रहा है उसको भी बेटरमेंट के फ्लो के साथ में लेकर चलने का प्रयास करें। यहाँ पर आपके लिए जो प्रबंधन संबंधी कामकाज होते हैं वो भी बेहतरी देने वाले हो सकते हैं। जिन लोगों के सहयोग की आपने कल्पना नहीं की थी, आज वो सहयोग सामने निकल कर आता है, तो जीवन में इसे महत्वपूर्ण अनुकंपा मानकर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। और इसी के साथ नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापार, कुछ समय इन सारी स्थितियों से हटकर स्वयं के लिए ज़रूर निकालिएगा। मानसिक स्तर पर जो आरोग्य प्राप्त होना चाहिए वो भी लगातार साथ साथ बना रहने वाला रहेगा। ये करबद्ध निवेदन आपसे हम करना चाहते हैं। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ आपके लिए कमीशन संबंधी कामकाज बेहतरी को लेकर आने वाले हो सकते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। व्यापारिक जीवन में धीमेपन के साथ चलिएगा। वाणी नियंत्रण का आधार लेकर चलती चली जा रही है। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में जिन लोगों के साथ तारतम्य बना हुआ था उसमें कमी नहीं आने पाए, ये आप गौर ज़रूर करें। और वहीं मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में कोई भी बड़े रुपए पैसे की जो इन्फ्यूज़ करने वाली अप्रोच होती है, यानी जो रुपया पैसा कामकाज में लगाना होता है, उससे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। ये ही वो समय है जो प्रबंधन संबंधी कामकाज में आपको बेहतरी दे रहा है। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि की प्रवृत्तियाँ निरंतर तौर पर बनी हुई है। और इसी के साथ में आप ये भी देखें कि पत्नी पक्ष के साथ किसी भी तरीके की कलह की स्थितियाँ निकल कर आने वाली नहीं रहे। निवेश में आज धीमापन बनाकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। मेटल संबंधी कामकाज में निवेश बेहतरी को लिए रहेगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि है। लेखन संबंधी कामकाज यहाँ आपको स्थिरता दे रहे हैं। इसी के साथ में गृहस्थ पक्ष को लेकर जो तनातनी बनी हुई थी उसको भी दूर हटाकर जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। ये वो समय है जहाँ आपके लिए बाधाओं से दूर होने में खुद को ही मार्ग बनाना पड़ेगा, अन्यथा लोग आपको कहीं ना कहीं अभी भी दुविधाओं में रख सकते हैं। कोई भी कमिटमेंट कर लिया है उसकी पूर्ति तक उसी जगह बने रहिएगा। ट्रैवल यहाँ बेटर नोट को लेकर आ रहे हैं। वहीं पर आध्यात्मिक चेतना यहाँ परिपूरित स्तर को दिखा रही है। स्वास्थ्य अपनी मजबूती के साथ लगातार चलता चला जा रहा है। ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव नोट कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर बना रहने वाला रहेगा। इसमें भी कोई इनकार करने वाली बात दूर दूर तक भी नहीं है। इस एक मूल मंत्र को अपने भीतर तक स्थापित करके रखिएगा कि जिस भी कामकाज के साथ में जुड़ गए हैं वहाँ पूरी ही ऊर्जा के साथ में चलने वाले रहेंगे। बृहस्पति प्रधान मीन राशि, क्रोध से बचिएगा। साथ ही साथ में व्यापारिक जीवन में मन में निराशाएं आ सकती है, कुछ भारीपन निकल कर आ सकते हैं, उससे भी संभलें। दान पुण्य के महत्व के साथ में जीवन को लगातार जोड़ें। कई बार लोगों की महत्वाकांक्षाएं स्वयं पर भी व्यापारिक जीवन में और नौकरी में हावी होने लगती है, उससे दूर रहें। यहाँ जो द्वादश भाव की चंद्रमा की स्थितियाँ हैं मानसिक अस्थिरता देने वाली हो सकती है। विदेश संबंधी कार्यों में जो बहुत आगे आप बढ़ चुके थे, अब कोई भी भटकाव आता है तो वहाँ स्वयं को विचलित करने से बचें। एक स्थिरता रखने का प्रयास करें। सोच में छोटी छोटी बातें और रुग्णता को देने वाली हो सकती है। और वहीं आप ये भी देखें कि इस समय के प्रभाव के साथ में गृहस्थ पक्ष को लेकर छोटे छोटे तनाव आप पर हावी होने वाले हो सकते हैं, उनसे भी दूरी बनाकर रखिएगा। तो ये था 9 सितंबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में उपस्थित होते रहेंगे। अनंत चतुर्दशी की पुनः कोटिशः शुभकामनाएं।